का ये जो प्रोग्राम नगला बरताई राजस्थान भरतपुर देशवाल यूट्यूब चैनल जो आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं, मैं उदय भान सिंह अकोला, भाई रोहतास शहर अकोला और भाई बनवारी जी शौक, इन सबकी तरफ से आप सबको नमन बंदन प्रणाम। राम राम साहब सुनिए। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय पूजू मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। परमादरणीय उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिगड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा धरती का श्रृंगार मेरी माता और बहनें, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये संगीत के बहाने से आप लोगों के दर्शन हुए हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। तो कहना चाहता हूं कि जो सर्वप्रथम के जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। आइए, वो कहा है कि हर यार यार नहीं होता। शुभ नाम क्या है? देवेंद्र सिंह जी, क्या बात है। चलो 100 रुपए का पुरस्कार अपने कर कमलों से दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सज्जनों, वो कहा कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिले की बात है सज्जनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये माँ सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। तो सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जनों को, जो आपका प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है इन कलाकारों को। आइए सुनिए। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त से बढ़कर के कोई नहीं होता। हम ऐसे दौर से निकल के आए हैं जो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि दोबारा ऐसा दौर नहीं आए जो 10-12 महीने हो गए, है ना। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। आइए सज्जनों, सर्वप्रथम जैसा कि शिव चौदस का ये पावन पर्व, एक भोले बाबा का प्यारा सा जयकारा लगा दीजिए और मैं अपनी प्रस्तुति जो शुरुआत हो चुकी है उसको आगे बढ़ा रहा हूं। दोनों हाथ उठा के कह दीजिए, बोलिए भोले बाबा की। आइए। अरे जय हो तेरी भोले भंडारी, जय हो तेरी भोले
आपको बतला दूं, YouTube पे आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इधर 50-50 रुपए हमारे जो कैमरा से आए हुए हैं महान भाव कलुआ जी और भाई 100 रुपए उधर से। हाँ मैं वही सुनाऊंगा। लेकिन सज्जनों, मैं कह रहा था कि मैं आपको, चाहे मेरा नियम समझ लो या कैसे भी, क्योंकि कलाकार अपना अभिनय करता है रिझाने के लिए, लेकिन मैं मंच छोड़ के नीचे नहीं आ पाऊंगा। ये मेरा नियम है, मेरे गुरु का आदेश है, तो आप लोग आशीर्वाद बना के रखेंगे। सुनिए, सुनना बात मेरी पूरी है, कहना बहुत जरूरी है। अब सुनिए क्या कहना जरूरी है, और देखिए कवि की कल्पना, देखिए कवि कहां से कहां ले जाता है। धन्य उस कवि के लिए, उस लेखनी के लिए नमन करता हूं, उस लेखनी को, कवि को। सुनिए क्या लिखा है। 2 गज जमी के ही सब जमींदार। लोग कहते हैं इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, मकान है, दुकान है, गाड़ी घोड़े सब हैं और इतना प्लॉट है, लेकिन प्यारे अंत के समय पे मात्र 2 गज जमीन मिलने वाली है। ये कुर्ता पुराना हो गया, नया खरीदूंगा, जैकेट दूसरी चाहिए, कमीज दूसरी चाहिए। अंत के समय पे मात्र 2 गज कफन काम आएगा। प्यारे कितना ही बदल दे। सुनिए, अरे 2 गज जमी के हैं सब जमींदार, 2 गज कफन के हैं सब हम हकदार। 2 से होते 4 है। बात 2 पे चल रही है, 2 पे में विश्राम दूंगा। इस लाइन को सुनिए। 2 अंतिम जब यात्रा चलती है तो 2 आगे लगते हैं, 2 पीछे लगते हैं, है ना। 2 से होते 4 है, चौथे पे 5वां सवार है। 2 गज 3 करतार है, और 2 गज 3 करतार है, बोली भारत सरकार है। और ये भूपेंद्र शर्मा जी इस कलाकार को अपने कर कमलों से भैया 50 रुपए का सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। सुनिए, 2 गज 3 करतार है, बोली भारत सरकार है। क्या बोली भारत सरकार? अरे 2 गज की दूरी है और मुंह पे मास्क जरूरी है। 2 गज की दूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है। उधर से चाचा जी ने 50 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत आभार। मुंह पे मास्क जरूरी है तो हैंडवाश मजबूरी है। मुंह पे मास्क जरूरी है, हैंडवाश आइए सज्जनों, अब ध्यान को उस जगह केंद्रित करेंगे जो मुझे आदेश मिला है। हमारे श्रोतागण उस भजन को सुनना चाहते हैं, और वैसे मैं भी देशभक्ति की चर्चा ज्यादा रखता हूं अपने प्रोग्राम में। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था, और उधर रूपनगर के महाराज विक्रम सिंह, जिनकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंचता है। नियत में खोट आ जाता है और एक दूत को बुलाता है। दूत के हाथ में एक पत्र सौंपता और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो
या तो अपनी बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सज्जनों, वो दूत चलता है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी और जाकर के उस पत्र को पेश कर देता है। महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है। हारे जैसी चमके और धूप लली का रूप निराला दमके और सीपम मोती नभ बिजली यो मड़ी रात में चमके, मड़ी रात में चमके। जैन सिंह जी, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है। सरपंच जी संचालक की भूमिका निभा रहे हैं, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, नहीं बिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा, नहीं बिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा। आदरणीय श्रीमान संतोष फौजदार जी 50 रुपए अपने कर कमलों से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, नहीं बिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा, डोला दिल्ली पहुंचाए दे, नहीं छड़े में फैले कूड़ो, छड़े में फैले कूड़ो। अब सुनिए उपदेश, अभी दौर पे दौर आएंगे। जो जो प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आनंद आता जाएगा। सुनिए, अरे देता दुख गरीबों को, अरे देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते ही, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को, अरे गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते ही, पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते ही, पार लगाए दे नैया को, पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते ही। सज्जनों, इधर में महारानी आ गई। महारानी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लगी, स्वामी जरा हमको बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, क्या संकट है, क्या विपत्ति है जो आप परेशान हैं? तो सज्जनों, महाराज कहने लगे, औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सातिर बली औरंगजेब कर है अपनी मनमानी, और गई रोए भूप की। महारानी की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आप क्या चाहते हैं? बेटी का डोला मंगाया है उस औरंगजेब ने, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप?
महाराज बोले प्रिय मैं मजबूर हूं, वो बलशाली योद्धा है, उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता, इसलिए मुझे मजबूरन बेटी का डोला भेजना पड़ेगा। हे सज्जनों, उपस्थित सरदारी, उधर में वो चंचल कुमारी छत्राणी बेटी आ गई और आकर के कहने लगी पिताजी मेरा डोला भेजोगे? बोले हाँ बेटी मैं मजबूर हूं। तो धन्य उस छत्राणी के लिए क्या जवाब दे रही है अपने पिता से, सुनिए। हरे कह रही चंचल सुन रे बाबुले, हरे कह रही चंचल सुन रे बाबुल, और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के शीशक में धड़तिए कर दऊं यारो है। ओ बाबा रे बाबुल रे बाबा रे बाबा रे हो भैया। धर्म निभाओ। हे पिताजी, अगर हमारा डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अरे छत्राणी को धर्म निभाना है, डोला जाए सुखारो है, इज्जत इतनी सस्ती न है, कह लखनऊ का है। बाबा रे बाबुल रे सज्जनों, इस प्रकार से कहा। बेटी ने कहा कि पिताजी अगर तुम्हारी बेटी का डोला चला गया तो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन सज्जनों, वहां जो दरवाजे पे दूत खड़ा था वो कहने लगा कि ऐसा है महाराज, हम तो सेवक ठहरे, उधर से जो आदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, इधर से आप मुझे जवाब दोगे उधर पहुंचा दूंगा। हमारे लिए क्या आदेश है? काफी समय हो गया, हमें जाना है। लेकिन सज्जनों, महाराज नहीं बोले, चंचल कुमारी बोली और कहने लगी भैया हमारे लिए तो दोनों के लिए बराबर है। पिताजी नहीं बोलेंगे, मैं जवाब दे रही हूं। क्या जवाब दिया सुन। हरे जवाब वीरना और सुन तो सोचही और तू जा। हमारे लोकेंद्र भगत जी रोहतास शहर ढोलक वादक को प्रसन्न होकर के पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जवाब भैया, उधर से 50 रुपए का सम्मान किया जा रहा है, बहुत बहुत आभार। सुनिए। अरे जवाब भैया सुना तो सोचैया रे तू जवाब हो। ऐसे बोली फिर छत्राणी, है आका का दूत सुन ले। अरे फिर ऐसी बोली छत्राणी, चाहे कहीं और
जाकर के कह देना अपने उस आका से, अरे ऐसे बोली है फिर छत्राणी, चाहे कही आओ मालिक है कहानी। क्या? अरे ख्वाब मेरो, अरे ख्वाब मेरो सपने देखे नहीं ख्वाब, अरे ख्वाब मेरो सपने देखे नहीं ख्वाब। ये तो उस दूत के लिए कहा कि कह देना अपने मालिक से सपने में भी ख्वाब नहीं देखे। और अब अपने पिताजी की तरफ मुखड़ा कर लिया और कहा कि पिताजी आप भी सुन लो हमारी बात। क्या कहा भैया बतास? मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा रे, राजी ते डोला मत दे दियो, मेरे बाबा रे। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होकर के ऐसी बात क्यों कर रहे हो? सुनो, वो मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा रे, छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगा, तेरो है जाएगो बाबा, तेरो है जाएगो नाम बदलना मेरे बाबुल रे, आदि के डोला मत दे दियो, आदि के डोला मत दे। इस प्रकार से कहा सजनों, वो कहा कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज महाराज तो दुखी हैं, लेकिन बेटी उसने उस दूत को वापस कर दिया। अब दूत चला गया तो महाराज ने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और कहा बेटी कल की कल देखेंगे, लेकिन आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सजनों, किस प्रकार से कहा है भोला के माध्यम से भैया। अरे वीरता लखी बेटी की रे, हृदय से सो लइए रे लगा। वाह बेटा, जवाब नहीं आप बहुत सुंदर। अरे हो कल की देखी जाएगी बेटी, देखी जाएगी हो कल की देखी जाएगी। हे लालो, हे कल की देखी जाएगी, आज तो लई दिन लाज इस प्रकार से कहा है।
लेकिन सजनों, अब बेटी कह रही है पिताजी आप कैसी घबरा क्यों रहे हो, बात नहीं है। लेकिन सजनों, महाराज ने एक और समस्या रख दी। महाराज बोले बेटी तूने दूध को वापस कर दिया, अब एक बात बता दे, अब तेरी लाज कौन रखेगा? मैं इतना बलशाली योद्धा नहीं जो उसका मुकाबला कर सकूं, लेकिन अब तेरी लाज कौन रखेगा? धन्य है उस पुत्री के लिए जवाब देने लगी। पिताजी मेरी बात सुन लो, ये भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़कर के योद्धा है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या जवाब दिया? अरे सुन की बात पिता अपने की, अरे सुन की बात पिता अपने की, और बेटी ही बोली है चितलाए, बेटी बोली चितलाए। बोला है पिताजी घबराने की जरूरत नहीं आपको, हो मत घबरावे ओ मेरे बाबुल, ले गो कोई लाज बचाए, ले गो कोई लाज बचाए। ओ ले गो कोई लाज बचाए। सज्जनों, इस प्रकार से कहा है, लेकिन उड़ान के माध्यम से बतलाया पिताजी अब सुनो। और सज्जनों, वो जो पुत्री है एक कागज कलम लेती है और पत्र लिखती है, लेकिन उससे पहले पिताजी को समझा रही है। सोजी चंचल ऐसी कहे, एक लाख पुत्र सवा लाख नाती। अब ये बीच में अलग से जो पुराने कलाकार हमारे डिग्री के जो धुरंधर रहे वो ऐसे बीच में टुकड़ा लगाते हैं, इसको ठुमरी बोलते हैं शायद। आइए मैं भी सुना रहा हूं आपको उनके आशीर्वाद से। एक लाख पुत्र सवा लाख नाती, एक लाख पुत्र सवा लाख
सज्जनों, ये हुई कड़ी। अब एक छोटा सा अगर समय हो तो गीत सुना दूं? ठीक है, धन्यवाद। हर युग में अनोखी ये बात हो गई। हर युग में अनोखी बात हुई। यूं तो सज्जनों घटना रोजाना ही घटती हैं, लेकिन 4 घटनाएं ऐसी घटी। डॉक्टर भरत जी ने बहुत सुंदर ये भजन लिखा है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 4 घटना ऐसी घटी जो मध्य रात्रि यानी आधी रात पे, और विचित्र घटना जो कभी सोचा नहीं ऐसा हुआ। सुनिए। हर युग में अनोखी ये बात हो गई, और जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। सुनिए पहली घटना। चंद्रमा इंद्र ने जब अहिल्या छली, गौतम ऋषि की पत्नी बहुत ही सुंदर पतिव्रता नारी, लेकिन नियत में खोट आ गया इंद्र और चंद्रमा। लेकिन सज्जनों, चंद्रमा इंद्र ने जब अहिल्या छली, मुर्गा बोला था जब रात आधी ढली। मुर्गा जो होता है सुबह 4 बजे बोलता है, लेकिन वो रात के 12 बजे आधी रात में बोल गया। हो मुर्गा बोला था जब रात आधी ढली। ऋषि गौतम के और ये सुंदर जोड़ी, क्या बात है। 50-50 रुपए इस भजन पे प्रस्तुत होके दे रहे हैं। और ये श्रीमान जी, क्या नाम है? खजान सिंह जी है, उधर से प्रसन्न होके दे रहे हैं 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया जय हो, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये भाव होता है। भैया जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार मुझे मिला, धन्यवाद। चंद्रमा इंद्र ने जब अहिल्या छली, मुर्गा बोला था जब रात आधी ढली। ऋषि गौतम के संग में ये घात हो गई। जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। वाह भैया। अब सुनिए लोकेंद्र भगत जी, आपका क्षेत्र बड़ा प्यारा है। जब आपने बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। सुनिए। बाण खाकर भारत का पवन सुत गिरे। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी चल दिए हैं, लेकिन सज्जनों उधर से वापस आ रहे हैं। भरत जी ने समझा कोई राक्षस है, इसलिए बाण मार दिया। बाण खाकर भारत का पवन सुत गिरे। रात आधी थी जब कपि सुत डरे। पहली बार थोड़ा सा परेशान हो गए हनुमान जी, वीर बांके बलधारी। परेशान इसलिए हो गए कि अगर मैं नहीं पहुंचा वहां तो क्या होगा। ना बचेंगे लखन जो प्रभात हो गई। तो घटना घटी तो आधी रात हो गई। तो घटना घटी तो आधी रात हो गई। उधर से देवलाल जी 100 रुपए का
सम्मान कर रहे हैं इस भजन पे। उधर से भैया जी की तरफ से भी 50 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हरे युग में अनोखी ये बात हो गई, जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। महान भावों, अब आइए तीसरी घटना कहां घटी। हम ब्रज के वासी हैं, ये क्षेत्र ब्रज में आता है और ब्रज में ये घटना घटी तीसरी वाली। कृष्ण ने जन्म मथुरा लिया जिस घड़ी, कृष्ण ने जन्म मथुरा लिया जिस घड़ी। अब कृष्ण का जन्म हो गया, ये खास घटना नहीं है। घटना कौन सी है सुनो। कृष्ण ने जन्म मथुरा लिया जिस घड़ी, रात आदि पे ही खुल गई, रात आदि पे ही खुल गई हथकड़ी। देव की अपने दुख से निजात हो गई, जब घटना घटी तो आधी रात हो गई, जब घटना घटी तो आधी रात हो गई। और अंतिम घटना सुनिए बंधुओं। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाले श्रीमान जी, इनका नाम था तुलसी, केवल तुलसी नाम था उस समय। अपनी पत्नी से मिलने के ही ख्याल में श्रीमान प्रताप सिंह जी 50 रुपए उधर से ले लो, सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पत्नी से मिलने के ही ख्याल में पहुंचे आदि पे तुलसी जी ससुराल में। आधी रात पे पहुंच गए तो कोई खास घटना नहीं है, लेकिन कौन सी घटना। पत्नी ने देखा जो कि तुलसी जी एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, भैया रोहतास, उसको नाव समझ बैठे, उस पर सवार हो गए। पिछवाड़े घर के एक सर्प लटका हुआ रस्सी समझ के उसके ऊपर चढ़ गए और आंगन में पहुंच गए। पत्नी ने देखा, स्वामी आप? बोले हाँ प्रिय, कैसे आए? बोले आपकी याद आई इसलिए आ गया। धन्य है उस नारी के लिए। उस नारी ने अपने पति से कहा 2 शब्द, मात्र 2 शब्द, उस तुलसी को तुलसीदास बना गए। जितना प्यार आपने मुझसे किया, और यही प्यार अगर परमात्मा से कर लेते तो बेड़ा पार हो जाता तुम्हारा। अपनी पत्नी से मिलने के ही ख्याल में पहुंचे आधी पे तुलसी जी ससुराल में। लिखी उनकी रामायण विख्यात हो गई, जब घटना घटी तो आधी रात हो गई।